हेलो एवरीवन। चलो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेशियो ना आप दूसरे क्वेश्चंस पे भी यूज़ कर पाओगे। हाँ, जैसे कि क्या में यूज़ हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ हो सकता है इजीली, और फिर बहुत सारे चैप्टर्स में रेशियो यूज़ कर पाओगे। हाँ, तो इस सब्जेक्ट में मतलब इस वाला चैप्टर में क्या हो जा रहा है, एक्सपर्टाइज बना देना खुद को। ओके, तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया तो ये सब सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज दिस। तो बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 10:13। इफ देयर आर 115 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? तो देखो, टोटल है 115। टोटल कितना है? 115। इसको इस ऐसा डिवाइड करो। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, एक्स पकड़ सकते हैं। इनको जैसे कि 10x पकड़ लो, ये 13x पकड़ लो। इन दोनों का सम है 115, तो ये बन जाएगा 23x इक्वल टू 115, और x बन जाएगा 115/23। 23 कितना जा 115 हो गया है, 23 5 जा होता है। हाँ, और 5 तो x 5 हो गया। तो x अगर 5 हो गया तो बॉयज कितना बन गया? बॉयज बन गया 5 10 जा 50। और गर्ल्स कितना बन गया? गर्ल्स बन जाएगा 13 5 जा कितना होता है? 5 1 की 5 65। तो बॉयज बन गया 50। क्लियर ना? हाँ, तो बॉयज का पहले दे रहा, तो ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। दिस मच स्टूडेंट इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? हाँ, तो बॉयज हो गया 50। समझ में आ गया ना? बस इतना ही, एक एक दो लाइन का ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये एज कहाँ, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ द, इतना तो रह ही सकते हैं। हाँ चलो, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स is 5:6 after 15 years. After 15 years, the ratio becomes 8:9. What is the present ages? What is their present ages? देखो ये कैसे करोगे, टू फ्रेंड्स के एज दिया है, पकड़ लो ए बी फ्रेंड है, 5:6 दिया है। आफ्टर 15 ईयर्स रेशियो कितना हो गया? 8:9। देखो, अब भी जो उन फ्रेंड का डिफरेंसेस है ना एज में, वो 15 साल बाद भी सेम ही होगा डिफरेंसेस। क्लियर ना? और 50 साल बाद भी डिफरेंसेस सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का ही तो एज बढ़ेगा ना। तो ये पहला क्या करो, डिफरेंसेस सेम करो। अगर है तो से ऐसा ही है। देखो, इसका डिफरेंसेस क्या है? 1। इसका डिफरेंस क्या है? 1। तो सही है, और करने का जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंसेस सेम ना होता तो सेम करने का कोशिश करता, उसे मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये हो गया सेम। अब देखो, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, या फिर इसमें कोई भी देख लो सेम ही है। इसमें 3 इंक्रीज हो रहा है। अभी 3 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना साल बाद? 15 साल। 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 15 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 ईयर्स। 3 नीचे आ जाएगा, काट के 5 ईयर्स। अब बोल रहा है प्रेजेंट एज, तो ये तो 15 साल पहले था ना, 15 साल पहले। अब प्रेजेंट एज हो जाएगा ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 5 ईयर्स है, तो 5 यूनिट बन जाएगा 25 ईयर्स। जैसे कि 5
मल्टीप्लाई करो 1 से और 5 मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो 25 ईयर्स इसका, ये बन जाएगा 25 ईयर्स। और सेम वे 6 यूनिट बन जाएगा, 1 यूनिट अगर 5 ईयर्स है, 6 यूनिट बन जाएगा 6 5 जा 30 ईयर्स। तो आंसर एक तो 25 ईयर्स, एक 30 ईयर्स। समझ में आ गया? हाँ, तो ये इतना क्या होता है, हाँ, सरल होता है, बहुत ही इजी होता है। अगर हो गया तो आप ये वाला ट्राई करो। ये मैं दे रहा हूँ, द रेशियो ऑफ द इनकम। The ratio of the incomes, the ratio of the incomes of Rama and Ganga is 4:3, and the ratio of the expenditure, and the ratio of their expenditure, and the ratio of the expenditures is 3:2. If each person saves, if each person saves कितना 2700 rupees, then find their expenditures respectively. Okay, then find their expenditures respectively. देखो ये कैसा होगा, दो लोगों का क्या क्या दिया है, इनकम दिया है ना, इनकम का रेशियो दिया है। तो ये तो जानते हो ना, मैंने कुछ इनकम किया, फिर कुछ एक्सपेंडिचर होगा, और जो बच जाएगा वो सेविंग होगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग बनता है। तो देखो, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ रामा और गंगा, इन लोगों का इनकम का रेशियो क्या है, 4:3, 4:3, हाँ। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर खर्च किया कितना, 3:2, ठीक है। अब सेविंग होगा, सेविंग इन दोनों से माइनस करो, क्योंकि रामा का इनकम है 4, एक्सपेंडिचर 3, तो सेविंग बन जाएगा 1। गंगा का भी क्या है, इनकम है 3, एक्सपेंडिचर 2, तो सेविंग बन जाएगा 1। मतलब सेविंग सेम है, यह लिखा है वो भी लिखा है, इफ ईच पर्सन सेव्स 2700, तो ये 1 और ये 1 मतलब सेम ही है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू है 2700। हमें चाहिए एक्सपेंडिचर, तो 3 यूनिट चाहिए और 2 यूनिट चाहिए, तो रामा का 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बन जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, वही बन जाएगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, तो ये बन जाएगा रामा का एक्सपेंडिचर। और इसका एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा, गंगा का एक्सपेंडिचर 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, क्योंकि 1 यूनिट इतना होता है, तो 2 यूनिट से हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 5, 5400, हाँ 5400। अगर इनकम मांगता तो मैं क्या करता, 4 से मल्टीप्लाई करता इसको और 3 से मल्टीप्लाई करता इसको, तो इनकम भी निकल आता। पर यहाँ पूछा गया एक्सपेंडिचर, तो मैं एक्सपेंडिचर का रेशियो से मल्टीप्लाई किया जो दिया गया है। क्लियर? तो ये दोनों हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक आसान सा लेते हैं, आसान, ये भी आसान है, सभी आसान है, मतलब डिफरेंट टाइप का लेते हैं। यहाँ दिया गया, इफ 49 is to x, x is to 81, and
64 is to y is 169, where x and y are both natural numbers. Then find the value of then find the value of 2x plus 3y. चलो ये कर लो। ये कैसे करोगे? देखो, इफ ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखो, हाँ ये डबल रेशियो है तो वो इक्वल टू हो जाएगा। जैसे कि 49 इज टू एक्स इक्वल टू एक्स 81 ये दिया है, और यहाँ दिया है फॉर 64 वाई 169। हाँ, रेशियो वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख सकते हो और डबल रेशियो वाला इक्वल टू को दे सकते हो। एक्स एंड वाई आर बोथ नेचुरल नंबर्स। हाँ, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये इधर आ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 49 तो इधर है, 81 इधर आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये सबको इधर लाया, ये सबको इधर लाया। अब एक्स को भी यहाँ ला सकते हो, पर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए मैंने बेहतर उधर ही ले गया। अब देखो ये स्क्वायर में है तो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये आप रफ में कर सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 9 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर सब हट जाएगा तो x बन जाएगा 7 9 जा 63। क्लियर? सेम उधर ही करना, ये y उधर चला जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, ये 64 तो इधर है और ये 169 भी हो जाएगा। अब स्क्वायर करना है तो मुझे पता है 169 होता है 13 का स्क्वायर और वो 64 होता है 8 का स्क्वायर। क्लियर ना? अब इसे मल्टीप्लाई करो, नहीं मल्टीप्लाई मत करो, ये स्क्वायर है अभी करो इसको। हाँ, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा दोगे तो आ जाएगा 8 इंटू 13। हाँ, तो अभी y का वैल्यू आ जाएगा 8 3 जा 24, 2 कैरी 8 1 8 9 10 104 आ गया। हाँ, अभी इसमें पुट करो वो वैल्यू x और y का, तो यहाँ दिया है 2, x का वैल्यू है 63 प्लस यहाँ 3, x का वैल्यू है 104। ये जब मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 126 और ये जब मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 312। अब इसे प्लस करके आंसर तुम्हारा निकल आएगा 834, मतलब 438। समझ में आ गया? तो ये ऐसे करते हैं। हाँ, देखते हो, हाँ ऑप्शन में भी है ये। ओके, क्लियर ना? हाँ सही है। अब नेक्स्ट करते हैं, एज का करते हैं। हाँ, रेशियो से एज वाला जो होता है ना, प्रॉब्लम्स ऑन एज, मतलब चैप्टर, एक चैप्टर है ही प्रॉब्लम्स ऑन एज का, वो एक्स्ट्रा करके फिर भी यहाँ भी है। हाँ, इफ अ मैन्स एज if a man's age is four times the of the sum of the ages of his three children and after 6 years and after 6 years his age will be twice the sum of the ages of his
three children. Then what is the man's present age? Then what is the man's present age? ओके, तो जो कंडीशन दिया है उससे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, इफ अ मैन एज इज, ये देखो मैन मैंने एम लिखा, आसानी होगा। इफ अ मैन एज इज फोर टाइम्स द एज सम द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज थ्री चिल्ड्रन, तो थ्री चिल्ड्रन का सेम एज नहीं दिया ना, तो S1 S2 S3, और चिल्ड्रन दिया ना, मैंने सन लिख दिया। अरे मतलब समझना है सिर्फ, तो मैंने सन लिख दिया। डॉटर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये देखो, मैन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ, प्रेजेंट एज ही, क्योंकि यार कुछ बोला नहीं ना ये वाला, तो वही मैन का अभी का एज। आफ्टर 6 years, हाँ 6 साल बाद, हिज प्रेजेंट एज विल बी ट्वाइस, मतलब 6 साल बाद, तो ये हो गया 6 साल बाद, तो एज हो जाएगा ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ एज ऑफ हिज थ्री चिल्ड्रन। ओके, पर एक चीज और ऐड करना पड़ेगा क्या? सिर्फ 6 साल बाद तो सिर्फ इसका एज नहीं बढ़ेगा ना, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होता है ना, एज तो हर किसी का बढ़ता है। तो ये 6 साल, ये 6 साल, ये 6 साल, कितना साल हो गया? 18 years, 6 6 12, और फिर 6 हो जाएगा 18। ये आप 6 + 6 भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 18। ओके, अब क्या करना है? मैन का एज निकालना है ना, मैन का एज निकालना है। ओके, देखो ये वाला इक्वेशन से ना, ये इसका वैल्यू निकल आएगा, क्योंकि ये 4 नीचे आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ये है, मैं ऊपर लिखता हूँ, हाँ ये है मैन इक्वल टू, जो 4 है मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ का नीचे ले आता हूँ, तो ये S1 S2 S3, तो मुझे S1 S2 S3 का वैल्यू मिल गया m/4। तो यहाँ मैं m/4 लिख सकता हूँ, जैसे कि ये तो सेम रखूंगा, यहाँ 2 भी सेम रखूंगा, ये m/4 बन जाएगा, और ये 18 यहाँ रह जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन, अंदर अगर घुसाऊं मैं, तो ये बन जाएगा 2m/4, और ये बन जाएगा 2 × 18, तो ये बन जाएगा m+6, और ये m/2 बन जाएगा, क्योंकि ये काट दोगे, और ये बन जाएगा 36। क्लियर? अब 6 को वहां ले जाओ, m को यहाँ ले आओ, तो m है यहाँ, और ये m मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो -m/2 बन जाएगा। 36 तो वहाँ पॉजिटिव में है, और ये 6 उधर चला जाएगा, तो -6 बन जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 30, और ये बन, एलसीएम ले लो, 2 ले लो, तो 2m - m, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2m - m बन जाएगा m, और ये 60 बन जाएगा, तो m = 60, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा ना, तो 60 बन जाएगा, और 2m - m रह जाएगा, 2m - m बन जाएगा m, तो m बन जाएगा 60। ओके, समझ में आ गया? 60 years, हाँ ऑप्शन में भी है, समझ में आ गया? बस आपको ये इक्वेशन बनाना है क्वेश्चन के हिसाब से, और ये इक्वेशन बनाना है, फिर कुछ ना कुछ आपका वैल्यू मिल ही जाएगा। जैसे कि इसका वैल्यू मुझे मिला इस 4 को नीचे लाके, तो मैंने यहाँ ये पुट कर दिया। उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन, ये तो दोनों ब्रैकेट के बाहर है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और फिर अभी m यहाँ ले आओ, और नंबर्स वहाँ ले जाओ, तो m को यहाँ ले आया, ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, और 6 प्लस में था, वो आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 60 बन गया। और ये एलसीएम ले लिया, तो ये 2 आ गया इधर, 2 आ गया इधर, फिर एलसीएम लेके, फिर ये 2 इधर चला जाएगा, 60 बन गया, और 2m - m बन जाएगा m, तो m बनेगा 60 years। क्लियर? अगर हो गया तो हम आगे चलते हैं ना।
कौन सा करे? ये कर लो। इफ A is to B equal to C is to D equal to E is to F equal to 5 is to 7, then what is the ratio of, then what is the ratio 3A, then what is the ratio 3A 5C plus 11E 3B plus 5D plus 11F। चलो देखो यह क्या दिया है इसको, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ये निकालने बोला ना, तो मतलब A B C D E F का वैल्यू निकालना है। देखो A इज टू बी दिया है तो मैं लिख सकता हूँ A इज टू बी, फिर इक्वल टू दिया है C इज टू D, ओके, E इज टू F भी इक्वल टू में, और 5 इज टू 7। तो मतलब A C और E का वैल्यू है 5, B D F का वैल्यू है 7। तो बस यह पुट कर दो। ये क्या लिखा है 3A प्लस 5C प्लस 11E, और नीचे दिया है मतलब ईस्ट टू दिया है ना, तो नीचे नीचे भी लिख सकते हो, वह भी लिख सकते हो। हाँ रेशियो दिया है ना, समझ में आया ना, रेशियो मतलब नीचे भी लिख सकते हो, तो चलो उधर ही लिख देता हूँ 3B प्लस 5D प्लस 11F। अभी A C E सबका 5 है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये, तो 5 से जा 15, 5 5 जा 25, 5 11 जा 55, ये बन गया। और B D F सब 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 11 जा 77। अब इन सबको प्लस कर दो, 5 15, 1 कैरी, 5 6 7 8 9 95 बन गया। और ये बन जाएगा कितना, 7 और 5 बन जाए 12, 13, 3 1 कैरी, 7 10 11 12 31। ये हो गया रेशियो। अगर काट सकते हो काटो, मुझे नहीं लगता ये काट पाओगे। ओके ऑप्शन देखता हूँ। ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में काट छोटा है, ये नहीं है, तो काट पाओगे शायद से। देखो अगर नहीं समझ में आया ना कि कैसे काटोगे, तो बेहतर है ऐसे ले लो, आपका इसका फैक्टर्स निकालो। 5 5 19 जा, तो 19 एक प्राइम नंबर है, तो ये 19 से कट जाएगा। 13 19 जा 19, 5 6 7 जा कर, तो 19 7 जा 7 जा 7 9 जा 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 7 8 9 10 11 12 13। हाँ तो ये 19 से कट जाएगा, 19 5 जा 19 7 जा, तो हो जाएगा 5:7 अपना आंसर है क्या, 5:7, हाँ 5:7 आंसर है। हाँ ओके चलो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। The monthly income of A, B, and C. The monthly incomes of A, B, and C are in the ratio 2:9:3, and their expenses
are in the ratio 3:9:5 if A's saving is half of his total income of his total income. If A saving is half of his total income, then saving of A, B, C are then savings of A, B, and C are are respectively in the रेशियो ऑफ, यह भी रेशियो निकालना है। हाँ, तो देखो क्या दिया है और क्या चाहिए। द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ दिस। तो मंथली इनकम दिया है ए का, बी का, सी का 293 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, एक्सपेंसेस दिया है इन द रेशियो 395। ओके 395 ये एक्सपेंसेस दिया 395। ओके क्लियर ना। अब मैंने क्या बोला था, सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है माइनस। तो अभी एक्सपेंडिचर ये ज़्यादा है और इनकम ये कम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, समझा ना। एक्सपेंडिचर हमेशा या तो इक्वल टू होगा सेविंग से, इनकम से, या तो कम होगा। हाँ मतलब ओरिजिनली तो इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, किसी किसी का क्या, आजकल हर किसी का, मिडिल क्लास का तो वही होता है। पर अभी क्या करना है, पर एक लाइन और दिया है क्या, ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम। तो ए सेविंग होता है, सेविंग होगा हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम। तो अगर मैं हाफ चाहिए ना, अगर मैं इसे 6 बना दूं तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6 - 3। समझ में आया ना। देखो ये रेशियो दिया इनकम का, ये रेशियो दिया एक्सपेंडिचर का, तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट माइनस करके लिख देते थे। पर अभी एक्सपेंडिचर माइनस इनकम तो नहीं होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम छोटा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। हाँ ये तो रेशियो में है, तो रेशियो आप तो बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि ये अगर 4 से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 4 बन जाएगा, ये 2 से ये भी करना पड़ेगा, 18 बन जाएगा, ये 2 से करूँगा तो 6 बन जाएगा। तब क्या होता है, तो 4 - 3 1 हो रहा है, तो 4 - 3 1 हो रहा है। क्लियर। तो और यहाँ बोला गया ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज इनकम, तो इसका तो हाफ हुआ नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये 2 है, ये 3 है ना, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6, और 6 - 3 3। अब तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशियो सेम है ना, तो सेम ही तो बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया 6, 6 - 3 बन रहा है 3। अब ठीक है, 6 3 से 3 हाफ है 6 का, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ए सेविंग इज हाफ ऑफ इज टोटल इनकम, तो 6 से हाफ हो रहा है। यहाँ कितना है 27, 27 - 9 कितना होता है 18 होता है, और फिर यहाँ कितना होता है 3 से 9, 9 - 5 कितना होता है 4 होता है। तो अब सेविंग भी आ गया। अब क्या बोला है, द सेविंग ऑफ एबीसी आर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो, तो यही आंसर है। ये काट पाओगे क्या, नहीं पाओगे काट, तो यही आंसर है क्या, 3:18:4। क्लियर, बस यही है। हाँ बस यहाँ पर ही झोल था जो आपको समझना चाहिए था और सॉल्व करना चाहिए था, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना चाहिए। हाँ ऑप्शन में भी यही है। हाँ नेक्स्ट देख कितना था। हाँ अभी ये खाना बनाना सिखाऊंगा। हाँ और रेसिपी,
A recipe uses flour and cocoa. क्या बनेगा? केक. देखो ये वाला. A recipe uses flour and cocoa powder in the ratio 5 is to 2. In the ratio 5 is to 2. If you have 500 grams of flour, how much cocoa powder do you need to keep the same रेशियो? देखो सेम रेशियो में बोल रहा हूँ क्या है. देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है. हाँ, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 30 है. ये सब सेम रेशियो का है क्योंकि ये 3 5. इसको भी काट सकते हो. 2 3 जा 2 5 जा. इसे भी काट सकते हो. 6 3 जा 6 5 जा. तो रेशियो तो सेम ही बन रहा है ना. क्लियर ना. काट कूट के रेशियो तो सेम ही बन रहा है. तो यही बोला है रेशियो सेम. अब देखो क्या मांगा है. देख रहा हूँ. ए रेसिपी यूजेस फ्लोर एंड कोकोआ. तो फ्लोर एंड कोकोआ, हाँ, मैदा और कोकोआ पाउडर ना, इन द रेशियो 5:2. मतलब ये अगर 5 kg लिया, ये 2 kg लिया. ये अगर 500 ग्राम लिया, ये 200 ग्राम लिया. तो ये है रेशियो. ये अगर 5 चम्मच लिया, ये 2 चम्मच लिया. इन द रेशियो दिस. इफ यू हैव 500 ग्राम ऑफ फ्लोर, मतलब ये कितना लिया है? 500 ग्राम्स ऑफ फ्लोर. मतलब 5 का रेशियो, 5 यूनिट का वैल्यू है 5, क्या बोल रहा हूँ, 5 यूनिट का वैल्यू है 500 ग्राम. तो हाउ मच कोको पाउडर डू यू नीड टू कीप द सेम रेशियो? तो इसमें कितना लोगे? बस इसमें क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया. तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 200 ग्राम हो जाएगा. समझ गया? ये तो करने का भी जरूरत नहीं, देख के पता चल जाएगा. अगर फिर भी नहीं समझ रहे हो तो ये कर लो. 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 500 ग्राम. 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा. तो 500/5 ग्राम मतलब कितना? 100 ग्राम ना. 1 यूनिट का दिया 100 ग्राम. और हमें चाहिए 2 यूनिट. तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200 ग्राम्स. ओके, तो 200 आंसर आ गया. समझ गया? बारिश होने वाला है. ओके, बारिश. ये करो, ये कर लो, ये करो. हाँ, तो एक सेकंड मैं खिड़की थोड़ा बंद कर देता हूँ, नहीं तो मेरा सारा किताबें भीग जाएगा. हाँ, नेक्स्ट. what should be what should be added
to each of the four four numbers 5, 19, 7, and 25 to make them proportional. To make them proportional. To make them proportional. अब देखो क्या क्या दिया है, 5, 19, 7, 25, इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखो, 5, 19, 7, 25। अब इसका फॉर्मूला भी है, पर मैं चाहूंगा फॉर्मूला कितना याद रखोगे ना, फॉर्मूला नहीं करके आप ऑप्शन का यूज करो। हाँ, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, सी डी। देखता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। एक दिया है 2, एक दिया 3, एक दिया 1, एक दिया 4। अब देखो चलो 2 यूज करके देखते हैं। ये 2 प्लस करोगे यहाँ 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 यहाँ, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 21, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 27। 7 1 जा 7, 7 3 जा 9, 1 जा 9, 9 3 जा, हो गया ना। क्या सेम प्रोपोर्शन 1:3, और ये भी 1:3। तो मैंने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तो आंसर बन जाएगा 2। क्लियर। हाँ, ये ऑप्शन से करने से बेहतर होगा, क्योंकि 3 ऐड करोगे तो 3 से 3 देखो हो गया ना। मैं 3 भी ऐड करा के दिखा देता हूँ। या 3 ऐड करोगे तो बन जाएगा 8, या 3 ऐड करोगे तो बन जाएगा 22, या 3 ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा, या 3 ऐड करोगे तो 28 बन जाएगा। ये काटो, क्या 2 5 जा और 2 14 जा, और काट नहीं सकते। ये 2 4 जा, 2 11 जा, ये तो नहीं बना ना प्रोपोर्शन। यहाँ है 4/11, यहाँ है 5/, क्या बोलते हैं, 14, है ना। तो इससे कर देना, एक फॉर्मूला है वो याद नहीं होगा, और बेहतर उसके पीछे क्या मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट करते हैं। हम्म the age of the older of the two boys is thrice that of the younger. 9 years ago it was 5 times that of the younger. Find the present age of each. Find the present age of each. 5 times that। देखो, द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ टू बॉयज, मतलब दो बॉयज है, एक का B1 लिखो, एक का B2, एक का XY, कुछ भी लिख सकते हो। या क्या दिया है, द ओल्डर वन, चलो ओल्डर वन B1 लेते हैं। द ओल्डर वन इज इक्वल टू 3 times दैट ऑफ द यंगर वन। हो गया ना, 3 times कर दिया। हाँ, जिस ये इक्वल टू 3 times, मतलब ये 3 गुना छोटा है, ये 3 गुना बड़ा है, तो मैं यही तो मल्टीप्लाई करूंगा ना। द ओल्डर वन इज इक्वल टू 3 times ऑफ द यंगर वन। 9 years ago it was 5 times that of the younger one। तो 9 years ago मतलब 9 साल पहले, तो पहले से माइनस,
और यहाँ भी ये तो 3 टाइम्स ही है। ओ नहीं सॉरी, अभी 3 टाइम्स नहीं है, अभी क्या बोला है, 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स द डेट ऑफ द यंगर, पर यंगर B2 9 ईयर्स पहले वाला लेना पड़ेगा। 9 ईयर्स पहले वाला ले लिया ना, क्योंकि ये भी तो ये 9 ईयर्स पुराना होगा, तो ये भी तो 9 ईयर्स पुराना होगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच, तो ईच का प्रेजेंट एज निकालना है। तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कोई कोई सा भी एक वैल्यू बैठा दो। जैसे ये B1 है, ये B2 है। हाँ, आप क्या कर लो, B1 का वैल्यू बैठा दो, B1 का वैल्यू 3, B2 है, तो यहाँ मैं 3B2 लिख सकता हूँ। तो 3B2 लिखा, यहाँ यहाँ 9 या 5B2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 45। ये मल्टीप्लाई किया इससे, ये मल्टीप्लाई किया इससे, माइनस में। हाँ, अब देखो, बी सबको एक साइड में लेके आओ, और जो नंबर है वो एक साइड में लेके आओ। तो ये तो बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, या फिर तुम इसको भी ला सकते हो, बाद में माइनस माइनस काट देना। हाँ चलो, मैं इधर ही ले आता हूँ। ये है 3B2, ये माइनस होके ये यहाँ आ जाएगा, और वहाँ है -45, ये प्लस होके वहाँ चला जाएगा। ये हो रहा है -2/B2, क्योंकि 3B2 -5B2 हो जाता है -2/B2, और ये बन जाएगा -9 माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, 36। 36, ये काट दो, ये काट दो, ये 2 से काट सकते हो 18, तो B2 बन जाएगा 18। B2 मतलब छोटा वाला बन जाएगा 18, 18 ईयर्स। और बड़ा वाला है 3 टाइम्स ऑफ द B2, तो बड़ा वाला का क्या एज बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 18, तो 3 टाइम्स ऑफ 18 कितना होता है, 24, 2 के लिए 3 1 3 4 5, 54 ईयर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 54 ईयर्स बड़ा वाला का, और छोटा वाला का 16 ईयर्स। ऑप्शन ये ऑब्वियसली होगा ही होगा। ओके, क्लियर, देख लो सब आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा करें, मीन प्रोपोर्शन पता है, मीन प्रोपोर्शन, एक्स और वाई का अगर मीन प्रोपोर्शन दे तो क्या करोगे, √(x, y), बस रूट ओवर के अंदर में इसका प्रोडक्ट कर देना, एक्स एंड वाई का अगर मीन प्रोपोर्शन निकालने दे। तो ऐसे ही अब एक मीन प्रोपोर्शन का दे रहा हूँ। हाँ, यहां दिया गया है 30 इज द मीन प्रोपोर्शनल of 18 and a. Find the value of a. Find the value of a. मैंने क्या बोला, मीन प्रोपोर्शन रूट ओवर के अंदर में रहता है, तो यहाँ 2 नंबर क्या दिया है, 30 इज द मीन प्रोपोर्शन। ओके, इसका मीन प्रोपोर्शन है 30, किसका, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड ए का, 18 का और ए का। ओके, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो रूट ओवर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर ले लो, इसका भी स्क्वायर ले लो, तो ये बन जाएगा 18a, क्योंकि रूट ओवर और स्क्वायर हट जाएगा, और ये बन जाएगा 900, क्योंकि 30 स्क्वायर जा 900 होता है। अब a का वैल्यू चाहिए, तो 18 नीचे आ जाएगा, तो 18 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, और ये कर दो, क्या है, 9 2 जा 900 जा, 2 1 जा 250 जा, देखो 50 आ गया मीन प्रोपोर्शन। क्लियर ना। अभी उल्टा रिवर्स अगर दे, ये आंसर है हाँ, पर अगर उल्टा रिवर्स दे कि तुम्हें दे दिया गया है 18 और 30 नहीं 50, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो क्या करोगे, ये रूट ओवर के अंदर भी ले लोगे, 18 और 50 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। अब इसे फैक्टर्स निकालो, जैसे कि 18 का फैक्टर 2 9 जा 3 3 जा 9, और 50 का प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन होता है 2 25 जा 5 5 जा। तो तुम्हें क्या क्या मिला,
टू मिला, थ्री मिला, थ्री मिला, इन तीनों से वहां से क्या मिलेगा, टू मिलेगा, फाइव मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो क्या क्या स्क्वायर है, ये टू को स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ये थ्री को स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ये फाइव को स्क्वायर में लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर और रूट ओवर हट जाएगा तो बचेगा टू, थ्री, फाइव। ये कितना हो रहा है, फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी। वैसे भी तो आया ना थर्टी। क्लियर। तो यही है मीन प्रोपोर्शन निकालने का। ओके, एक सर्कल वाला देता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, ये ना दिखने में लग रहा है क्या ना क्या डायग्राम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पर कुछ नहीं है। द रेशियो ऑफ circumference the ratio of circumference and diameter of a circle is 3:5 if the circumference is 6 centimeter, then the radius of the circle is, देखो यहाँ क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है, टू पाई आर। हाँ, सर्कमफरेंस एंड डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डी होता है। स्मॉल डी लिखो, कैपिटल डी लिखो, बस समझना चाहिए। हाँ, डी ऑफ ए सर्कल इज क्या दिया है, 3:5 इफ द सर्कमफरेंस इज 6। हाँ, ये है 6, देन द रेडियस विल बी, इफ द सर्कमफरेंस 6 सेंटीमीटर। अभी इसमें ये मत कर देना कि ये 2 कर दिया तो यहाँ भी 2 कर देना 10, ये मत कर, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें यहाँ थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना है। क्या, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस नहीं कर सकते हो, नहीं ऐसे ही तो करेगा, ऐसा नहीं करोगे तो कैसे करोगे। ऑप्शन देख लेता हूँ। हाँ, 10 सेंटीमीटर। मैं क्यों कंफ्यूज हो गया था पता है, मैं सोचा था ये 3 और ये 5। हाँ, तो 5 से ज़्यादा कैसा हो गया, ये तो रेशियो में है पगले। ना, ये रेशियो में है। हाँ, तो ये इसका डबल होता है ना ये, तो ये अगर 10 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने से ये 20 बन जाता है, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई करने से ये 12 बन जाएगा। ओके, क्लियर ना। देखो सर्कमफरेंस दिया है इतना, तुम्हें रेडियस वेडियस निकालने का जरूरत नहीं है। नहीं तो देखो, नहीं तो देखो देखो देखो, मैं बोल रहा हूँ 2 पाई आर दिया है 6 सेंटीमीटर, ये काट दो, ये काट दो, बन जाएगा कितना, 2 3 जा। अब पाई का वैल्यू तुम्हें पता है कितना, 22/7, 22/7। रेडियस बन जाएगा 3 या 5 7 या 22। इससे काम नहीं बन रहा, नहीं इससे काम नहीं बन रहा, यही कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या करना, रेशियो दिया है सर्कमफरेंस और डायमीटर का, ओके, ऑफ ए सर्कल। ये दिया है, if the circumference is 6 तो ये बन जाएगा तो 10 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट
कौन सा कर रहा था, 143 कर रहा था। नेक्स्ट वन, ये कर लो। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 640, मतलब टोटल स्टूडेंट 640 with the number of boys being 400. Find the ratio of girls to boys। पहले गर्ल्स का लिखना है। चलो ये कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। गर्ल्स, ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, अब लोग ये करो। टोटल स्टूडेंट दिया है ना, ये पहले भी किया है, तुम निकाल दो। हो गया, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। वो जो पहले वाला था ना, वो वाला ऐसा है, उसका कितने आंसर लाया था, 10। वो 10 नहीं होगा, वो 10 नहीं होगा। हाँ देखो, सरकमफरेंस और क्या था, डायमीटर। ये दिया था 2:5 ना, नहीं 3:5 दिया था, 3:5 दिया था। सरकमफरेंस है 6 और डायामीटर 3/5। हाँ ये था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये 30 है, ये इधर जाएगा ना, डायमीटर इधर आएगा। चलो ये इधर करता हूँ। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 हो गया और ये 3 डायमीटर हो गया, 310 जा, तो अभी डायमीटर बन गया कितना, डायमीटर बन गया 10। तो रेडियस इसका आधा है, तो रेडियस इसका आधा है, तो बन जाएगा 5 सेंटीमीटर में था क्या, हाँ 6, ये तो 6 दिया था ना, 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो वो मेरा थोड़ा समझने में थोड़ा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया ना। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ठीक अच्छे से देखना। और ये अभी कर लो, मैं वही थोड़ा हेजिटेशन में था, तो अभी ऑप्शन में देखा तो 5 है, अब समझ में आया। हाँ देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, टोटल स्टूडेंट कितना है 640 विद द नंबर ऑफ बॉयज एंड बॉयज है 400, तो गर्ल्स कितना बन जाएगा, ये माइनस कर दो, 640 से 400 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 220। 220 ना। अब रेशियो निकाल लो, किसका, गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स का पहले लिखना है 240 और 400, इसको काट के छोटा कर दो, बस यही है इसको काट के छोटा, 0 0 तो कट जाएगा, फिर 4 8 जा 4 10 जा ना, 4 8 जा, 4 8 जा थोड़ी ना होता है, 4 6 जा, 4 6 जा, 4 नहीं 2 3 जा, 2 5 जा, तो यहाँ 3:5, 3:5 इसका रेशियो बन गया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लोगे ना।
Raju and Ramu have more land than Sonu by 15% and 25% respectively. What is the ratio of what is the ratio of what is the ratio of land owned by Raju and Ramu? देखो इसको सिर्फ लिखना है परसेंटेज के हिसाब से तो अब निकल जाएगा। देखो राजू है, रामू है, रामू है, राजू है, हैव मोर लेन देन सोनू, एक सोनू है। कहीं भी लिख दो, है मैं ऐसा ही लिखा, आप लोग सोनू इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। रामू, हाँ, क्या है, हैव मोर लैंड देन सोनू। अगर सोनू का 100 लैंड है तो राजू का क्या बोला है, राजू का 15% ज्यादा है तो हो जाएगा 115। और रामू का 25% ज्यादा है तो बन जाएगा 125। रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड ओन बाय रामू एंड राजू एंड रामू? तो राजू का पहले दिया है तो ये और ये हो जाएगा आंसर। पर इसको छोटा भी करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो। छोटा करने से 523 जा 525 जा, तो 23:25। और तो कट नहीं रहा है ना, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है और तो नहीं कटेगा। तो ये है इसका आंसर है। देखो एक ऐसा होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने का, या फिर कभी बोल देगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें क्या करोगे, विच ऑफ विच याद है, यहाँ दिया है विच इज द ग्रेटेस्ट रेशियो among the following? Okay, among the following: 8 by 11, 4 by 5, 1 by 2 and 1 by 11। ये दिया है। अब कौन सा बड़ा है, क्या करोगे? एक तो है वो डेसिमल में लेके आओ कितना हो रहा है, हाँ सबका डेसिमल ये ऐसा है, ये पॉइंट देके 0 ले आओ, 7 जा 77, या 3 आ जाएगा पॉइंट से, फिर 2 जा 22, फिर 8 आ जाएगा, तो ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट वाला भी करोगे, हाँ तो 5, ये पॉइंट दोगे 0, 8 जा 40, तो इससे ये बड़ा है। फिर ये भी करोगे तो ये है, ये तो क्या आ जाएगा 5 जा 10, फिर 11 इससे करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर एक ज़ीरो देगे, एक ज़ीरो आ जाएगा, फिर 9 जा 99, तो ये सबसे छोटा हो गया ना, ये और सबसे बड़ा हो गया ये वाला, तो ये मतलब ये वाला सबसे बड़ा है। ऐसे कर पाओगे, और नहीं तो ऐसे कर देना। इन दोनों को पहले चेक करना, न्यूमरेटर में लेके जाओ, ये और ये है ना, और ये और ये है, तुम्हें चाहिए ग्रेटेस्ट। 5 8 जा 40 होता है, 11 4 जा 44 होता है, तो 44 ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला रख दो, ये वाला काट दो। फिर इन दोनों का कर लो, 11 1 जा 11 होता है, 2 1 जा 2 होता है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको हटा दो। अब इन दोनों को चेक कर लो, ये 8 होता है, ये 5 होता है, तो ये सबसे बड़ा हो गया ना, तो ये बड़ा हो गया। ओके, कितना टाइम हो गया, और एक करते।
the ratio of red to green sweets in a bag is 3 is to 4, how many red sweets are there in the bag if the number of green sweets is 120। ये एक कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। Two numbers are in the ratio of 3 is to 7 if 11 is subtracted from each, the ratio between the numbers between the numbers become 7 is to 20। Find the smaller number. Find the smaller number। देखो, the ratio of red to green sweets in the bag is 3 is to 4। तो रेड पहले है, तो रेड का पहले लिखा। हाउ मेनी रेड स्वीट्स आर देयर इन द बैग इफ द नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स आर 120। ये है 120, ये डायरेक्टली कर सकते हो। ये है 120 मतलब 4 है 120, तो 4 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करके 90, तो इसका 90 हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। 4 यूनिट का वैल्यू है दिस मच, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 और हमें चाहिए 3 यूनिट का वैल्यू, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 90। 3 30 से 90। या टू नंबर आर इन द रेशियो दिस, एक दिया है ये और एक दिया है ये। इफ 11 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम दिस। तो इसको ऐसे लिखो, एक नंबर दिया है 3x, एक नंबर दिया है 7x, 11 सब्सट्रैक्ट किया दोनों से, 11 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम 7/20। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये इधर लिखता हूँ ना, नहीं दिख रहा है ना। हाँ, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आ जाएगा इधर, और ये 3x माइनस 11, और ये 7 तो इधर ही है, ये आ जाएगा इधर। कोई साइड में चेंज नहीं होगा कि डिनोमीटर न्यूमरेटर में जा रहा है, डिनोमीटर न्यूमरेटर में जा रहा है। तो ये बन गया 60x, ये बन गया 22 0। हाँ, फिर 2 1 2 2 1 2 ना 0, 7 7 जब 49x, और ये बन जाएगा 77। अब x का टर्म को यहाँ ले आओ और बाकी जो है वो वहाँ ले जाओ, साइन चेंज होगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये अभी माइनस करो, कितना हो रहा है 11x हो रहा है, 14 50 60 11x। और ये जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 3 1 से 8 9 10 11 12 4 1 143। अब ये काटो, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और x बन जाएगा 13। तो x 13 बन जाएगा। फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है 3x, तो 3x, तो 3 इंटू 13 बन जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 39। तो ये बन जाएगा आंसर। ये दिखाई दे रहा है 39, 39 हो जाएगा आंसर। हाँ, और करोगे क्या, और एक कर लो लास्ट, एक लास्ट कर लो। यहाँ दिया है if a is to b equal to 3 is to 4, b is to c equal to 2 is to 3, and c भी दिया है, c is to d equal to 5 is to 6, then a b c
डी इस, ये क्या होगा? देखो ऐसा लिखो ए बी सी डी, पहले लिखो ए बी क्या दिया है 3:4, फिर लिखो बी सी, नेक्स्ट लाइन में लिखो बी सी 2:3, फिर लिखो सी डी दिया है वो भी नेक्स्ट लाइन में लिखो 5:6। हो गया। अब पड़ोसी मेथड, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, पड़ोसी वाला लिख दो। हाँ, इसका पड़ोसी 5 है, इसका पड़ोसी 5 है, समझ में आ गया ना? पड़ोसी और भी बहुत मेथड होता है, पर मैं ऐसा करने से ज़्यादा इजी होता है। समझ में आ गया? सिर्फ पड़ोसी मेथड किया। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है? 5 2 10, 10 3 30, 5 2 10, 10 4 40, 5 4 20, 23 60, और यहाँ 6 4 देखो 12, देखो देखो ऐसा करो, 4 3 12, 12 6 72, 12 6 72 ना। अब ये सब इवन है, काट के छोटा भी कर सकते हो, जैसे ये 2 15 2 20 2 30 2 36 और जा रहा है ना? हाँ नहीं जा रहा है, ये 15 है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 15:20:20:30:36। फिर से थोड़ा देखो, चेक करो 3 से जा रहा है क्या, 3 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, 2 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब काटो उसी नंबर से जो सबको काटे, सबको काटना पड़ेगा, तो यही बन जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। हाँ, तो आप लोग क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।